So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस सबसे पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि जुड़ी है द बिल गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग ने फाइनली कल वाली रो में अपना रिटर्न्स कर लिया है और वो गुंथर के एकदम फेस टू फेस आए खड़े हो गए थे और हमें गुंथर और गोल्डबर्ग का एक सेगमेंट देखने को मिला जहां पर गोल्डबर्ग ने गुंथर को फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया जो कि मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म भी हो चुका है। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट हमें नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद अगले महीने 12 जुलाई को देखने को मिलेगा और इसका मेन इवेंट मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का ही मैच होने वाला है। तो लेकिन अब सारे फैंस के माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ गई क्या ये गोल्डबर्ग का लास्ट मैच होने वाला है या फिर उनका लास्ट मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलेगा। और ये जो गोल्डबर्ग का जो अब मतलब गोल्डबर्ग अब जब वापस आए हैं क्या वो अपना रिटायरमेंट मैच लड़ने आए, क्या ये उनका फाइनल रन होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर ये उनका फेयरवेल टूर है जॉन सीना की तरह। बात असल में ऐसी है कि मंडे नाइट रॉ के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तुरंत एक मर्चेंडाइज निकाली थी जिसके ऊपर लिखा था द गोल्डबर्ग लास्ट राइड। तो गोल्डबर्ग लास्ट राइड को देखकर यही लगता है कि ये गोल्डबर्ग का फाइनल रन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होने वाला है और गुंथर के साथ जो उनका मैच है उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला है। अब अगर इस मैच में गोल्डबर्ग हार गए तो मतलब ये रिटायरमेंट मैच ज़्यादा सही नहीं लगेगा। आपको तो पता ही गोल्डबर्ग के मैचेस कैसे होते हैं। और उस मर्चेंडाइज में ये भी लिखा था कि गोल्डबर्ग इफ़ रिटायर इन एटलांटा या इफ़ रिटायर इन समर स्लैम। तो मतलब अभी कुछ पता नहीं गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच या तो एटलांटा में हो क्योंकि आपको पता है कि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है जिसमें गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच होने वाला है वो एटलांटा में यानी गोल्डबर्ग की होम टाउन में होने वाली है। तो ऐसे में अभी कुछ पता नहीं गोल्डबर्ग सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अपना रिटायरमेंट मैच लड़ेंगे या फिर समर स्लैम में लड़ेंगे। लेकिन ये बात पूरी कंफर्म है कि इस साल 2025 में गोल्डबर्ग फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और उनका जो भी मैच होगा या तो वो एटलांटा में सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो या फिर समर स्लैम में हो, ये उनका रिटायरमेंट मैच ही होने वाला है। मतलब अगर समर स्लैम में भी होगा तो भी अच्छी बात है या फिर एटलांटा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो तो भी अच्छी बात है क्योंकि एटलांटा आपको पता है गोल्डबर्ग का होम टाउन है। और गोल्डबर्ग के रिटायर होने के बाद काफ़ी सारे फैंस उनको मिस करेंगे और मैं भी उनको मिस करूँगा क्योंकि गोल्डबर्ग भी एक ऐसी मतलब सुपरस्टार है मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेमोरीज के अंदर की जिनको मतलब मैंने बचपन से ही देखा। मेरे को आज भी वो मैच याद है जब गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को सर्वाइवर सीरीज में हरा दिया जब बिल्कुल मतलब 5-10 सेकंड का आई थिंक वो मैच था और उस मैच में गोल्डबर्ग ने इजीली ब्रॉक लेसनर को एक जैक हैमर लगा के हरा दिया था। तो गोल्डबर्ग को मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। बाकी आपके दिमाग में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस जो अगली स्टोरी जुड़ी है वो भी गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर के मैच से ही जुड़ी है। अब गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो गया और ये मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। मेरे को तो लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही प्लान ऐसा मतलब बना लिया था कि उनको गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच करवाना है और इसलिए गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दी गई ताकि ये मैच और भी बड़ा फील हो क्योंकि जिन मैचेस में वर्ल्ड टाइटल इन्वॉल्व होता है वो मैच और भी ज़्यादा बड़े फील होते हैं। अगर आप बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो मेरे हिसाब से गुंथर यहाँ पे अपना टाइटल रिटेन करके गोल्डबर्ग को हरा के मतलब अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि अगर यहाँ पे गोल्डबर्ग जीतते हैं, अगर मान लो कि गोल्डबर्ग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लेते हैं और अगर वो जीत भी जाते हैं और चैंपियन बन भी जाते हैं तो अगर वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के तुरंत बाद अगली रो में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो इससे फिर उनको जो चैंपियनशिप है वो रिलिंक्विश करनी पड़ेगी और फिर चैंपियनशिप वेकेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज़ होगी बेशक गोल्डबर्ग चैंपियन बन गए गोल्डबर्ग के लिए और उनके फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी और वो दिक्कत ये है कि आपको पता है कि जॉन सीना भी अपने रिटायरमेंट टूर पे चल रहा है और उनके अराउंड जो स्टोरी लाइन चल रही है जॉन सीना के अराउंड कि मतलब वो स्टोरी लाइन में एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस टाइटल के साथ रिटायर हो जाएंगे और वो इस टाइटल को घर लेके चले जाएंगे। तो ऐसे में अगर गोल्डबर्ग जीत भी जाते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में और अगली रो में वो तुरंत रिटायर भी हो जाते हैं तो फिर मतलब गोल्डबर्ग के साथ भी ऐसा माना जाएगा कि वो मतलब टाइटल के साथ ही रिटायर हो गए। बेशक टाइटल उन्होंने रिलिंक्विश कर टाइटल उन्होंने वेकेंट कर दिया लेकिन फिर भी ऐसा माना जाएगा कि जो गोल्डबर्ग है वो चैंपियनशिप जीत भी गए और फिर चैंपियनशिप जीतने के बाद अगली रो में तुरंत उन्होंने रिटायरमेंट ले ली मतलब वो चैंपियनशिप के साथ ही रिटायर हो गए। तो ऐसे में ये एक तरह से मतलब जॉन सीना की स्टोरी लाइन पे इसका शायद कुछ नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो जॉन सीना की स्टोरी लाइन को सेफ रखते डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे गुंथर को टाइटल रिटेन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि फिर गोल्डबर्ग अपने होम टाउन में एक लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि एक क्लीन लॉस होगा उनके रिटायरमेंट टूर के लिए। कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर गुंथर को एक ज़्यादा बड़ा डोमिनेट चैंपियन दिखाना है तो अगर ऐसे में गोल्डबर्ग को हरा देते तो फिर वो एक तरह से डोमिनेट चैंपियन भी लगेंगे और फैंस फिर उनको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर गुंथर ने गोल्डबर्ग को हरा दिया तो फिर उनका जो कद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा यही होगा कि मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर अपनी स्टिल चैंपियनशिप रिटेन करेंगे और फिर उसके बाद गोल्डबर्ग अपनी रिटायरमेंट ले लेंगे। बाकी आपके क्या थॉट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।
नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के रिटर्न से। तो रोमन रेंज के रिटर्न्स को लेकर आए दिन नई नई अपडेट्स निकल के सामने आ रही है और अभी भी एक और अपडेट निकल के सामने आई है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने अगले पेपरू नाइट ऑफ चैंपियंस के बहुत ही ज़्यादा करीब है। आपको पता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो अगले महीने होने वाला है उससे पहले हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का 27 जून को नाइट ऑफ चैंपियंस देखने को मिलेगा। तो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, ना उनका कोई रिटर्न वहाँ पे प्लान करे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और ना नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए रोमन रेंज को प्रमोट करा जा रहा है। तो मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले हमें रोमन रेंज का रिटर्न नहीं देखने को मिलने वाला और ना हमें वो नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेंगे। वैसे मनी इन द बैंक एक बेस्ट पेपर व्यू था रोमन रेंज का रिटर्न्स करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी हमें उनका रिटर्न देखने को नहीं मिला। लेकिन हम यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या रोमन रेंज समरस्लैम 2025 में हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो रोमन रेंज के रिटर्न्स का कुछ अता पता नहीं है। तो मोस्ट लाइकली हमें रोमन रेंज समरस्लैम 2025 में देखने को मिलेंगे ही, और वहाँ पर वो एक मैच रेसल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि समरस्लैम इस बार 2 नाइट्स का शो होने वाला है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 नाइट्स के शो में वो भी पहली बार समर स्लैम में रोमन रेंज का यूज़ करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगी, और ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा सोचेगी कि रोमन रेंज को 2 नाइट्स के समर स्लैम के इवेंट में यूज़ ना करा जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें नाइट ऑफ चैंपियन के बाद रो के किसी एपिसोड में रोमन रेंज का रिटर्न्स देखने को मिलेगा, जहां पर वो अपना रिटर्न्स करके सेथ रॉलिंस को तोड़ेंगे और सेथ रॉलिंस के साथ अपनी राइवलरी बिल्ड करेंगे। आगे चल के फिर हमें समर स्लैम में रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस नाइट ऑफ चैंपियंस में या फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच होने वाला है उसमें अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं, तो नाइट ऑफ चैंपियन में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का कोई मैच नहीं है। फिर भी अगर कोई मतलब अभी आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम बचा है नाइट ऑफ चैंपियन के लिए, अगर आने वाले टाइम में कोई मैच अगर सेट होता है नाइट ऑफ चैंपियनशिप में, नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, तो वहाँ पर भी सेथ रॉलिंस कैश इन कर सकते हैं। नहीं तो वो अपना मनी इन द बैंक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर के मैच में कैश इन करते हैं, और वहाँ पर अगर वो न्यू चैंपियन बनते हैं, ऐसे में फिर हमें समरस्लैम 2025 के नाइट 2 या नाइट 1 के मेन इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। नहीं तो ये मैच एक सिंगल्स या फिर नॉर्मल मैच भी हो सकता है। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डिसलाइक जो भी करना कर सकते हो। बाकी चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।